भारतीय शेयर बाजार ने बजट के अगले ही दिन नया रिकॉर्ड बनाया। 2 फरवरी को मार्केट में ऐसी ताबड़तोड़ तेजी आई कि निफ्टी नए ऑल टाइम हाई पर 22,126 के लेवल को छू गया। जब कारोबार खत्म हुआ तो निफ्टी 156 अंक चढ़कर 21,853 पर बंद हुआ। इसी तरह से सेंसेक्स 440 अंक चढ़कर 72,085 पर पहुंच गया। कारोबार में सेंसेक्स 73,089 तक पहुंचा, जो इसके 73,427 के रिकॉर्ड से ज्यादा दूर नहीं था। ऐसे में अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है और वो कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार की दिशा और दशा तय करेंगे, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सबसे पहले आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है। 6 से 8 फरवरी को एमपीसी की पॉलिसी बैठक है और 8 फरवरी यानी गुरुवार को आरबीआई की पॉलिसी आएगी। सबकी नजर इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी बैठक पर रहेगी। आपको याद होगा कि यूएस फेड ने इस बार अपनी पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, तो आरबीआई से भी ब्याज दरें घटाने की उम्मीद नहीं है। लेकिन बजट अनाउंसमेंट्स पर आरबीआई गवर्नर के बयान अहम होंगे। अब आते हैं 5 फरवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में वो कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो बाजार पर असर डालेंगे। अभी कई कंपनियों के अक्टूबर से दिसंबर 2023 तिमाही के नतीजे जारी किए जाना बाकी है और नए हफ्ते में 1200 कंपनियां क्वार्टर 3 नतीजे जारी करेंगी। इनमें टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प, डिविस लैब, ओएनजीसी, एलआईसी, ल्यूपिन, एफएसएनई कॉमर्स वेंचर्स, नाइका, जोमैटो, होनासा कंज्यूमर्स, टाटा पावर, अशोक लीलैंड, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज समेत दूसरे कंपनियां शामिल हैं। अब आइए तेल के खेल पर। तो तेल की कीमतों पर भी शेयर बाजार की चाल निर्भर करती है। भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए तेल की कीमतें ठीक बनी हुई है। तेल की कीमतों में गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा ने 2 फरवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान इससे पहले के 2 सप्ताह की बढ़त जो है वो खो दी और कीमत 6.8% गिरी। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की बातें करें तो चीन में कमजोर वृद्धि, संभावित उच्च ब्याज दरें और इजराइल हमास की टेंशन को रोकने के लिए बातचीत में सुधार ने कीमतों पर असर डाला है। इसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अप्रोच को भी बाजार ट्रैक करेगा। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बीते सप्ताह बाजार में जमकर बिकवाली की। एफआईआई ने पिछले सप्ताह कैश सेगमेंट में लगभग 2000 करोड़ रुपए बेचे। कारण की बात करें तो इक्विटी बाजार में उच्च वैल्यूएशन को माना जा सकता है और DIIS यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में पे भी बात कर लेते हैं तो घरेलू संस्थागत निवेशकों ने सप्ताह के दौरान 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा वैल्यू के शेयर खरीदे हैं। बाजार की नजर डोमेस्टिक और ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा पर भी रहेगी। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजर जनवरी के लिए सर्विसेज PMI डेटा पर भी रहेगी, जो 5 फरवरी को सामने आएगा। दिसंबर में भारत का सर्विसेज PMI बढ़कर 59 रहा था। इसमें जनवरी में भी उछाल आने की उम्मीद है और इस पर भी बाजार की चाल निर्भर करती है। वहीं ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो वैश्विक मोर्चे पर फेडरल रिजर्व के कई अधिकारियों की स्पीच पर नजर रहेगी। इसके अलावा अमेरिका के जॉब डेटा, जनवरी के लिए चीन के महंगाई आंकड़ों पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगले हफ्ते कुछ कंपनियों के IPO भी आने हैं और नए शुरू हो रहे सप्ताह में मेन बोर्ड सेगमेंट में 4 IPO दस्तक देंगे। APJ सुरेंद्र पार्क होटल्स का 920 करोड़ रुपए का IPO 5 फरवरी को खुलेगा। राशि पेरिफेरल्स, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 7 फरवरी को अपने IPO ओपन करेंगे। तो हमने वो तमाम जानकारियां दी जिस पर बाजार की चाल अगले सप्ताह के लिए डिपेंड करती है। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।